अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है उनके लिए जो जॉब हंट कर रहे हैं। और लेकिन वो मैं बताऊंगी एंड पे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, जो भी उससे रिलेटेड बंदा है उसको फ़ायदा हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, क्या करना चाहिए? ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली लोग तो घर बैठ जाते हैं, मोस्टली जॉब हंट करते हैं और कभी इधर इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी उधर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आज हम उसमें बात करेंगे और मेन टॉपिक जो वीडियो बनाने का मकसद था वो था जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यूबीज, फॉर ग्रेजुएट्स या जो जॉब हंट कर रहे हैं। सो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगी एक बात से जो मैं भी सुनती आई हूँ अपने टीचर से, और मोस्टली लोग अग्री भी करेंगे, मे बी उन्होंने भी सुना हो अपने जितने भी टीचर्स हैं कि मैट्रिक कर लो, इंटर कर लो, जिंदगी आसान है भाई, अच्छे नंबर ले लो, जिंदगी आसान हो जानी है। हुई? मेरी तो नहीं थी हुई। क्योंकि फिर उन्होंने मुझे कहा यार ग्रेजुएशन कर लो, बहुत इजी लाइफ हो जाएगी, आसान हो जाएगी, चिल करके जियोगे। क्वेश्चन टू माई सेल्फ, हुई? नहीं हुई। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्री अपने किसी के कहने पे, जैसे मैंने किसी के कहने पे की थी कि सीएस में एडमिशन ले लो, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जी अम्मी की ख्वाहिश थी, अबू की ख्वाहिश थी, उसने करवा दिया, उसने करवा दिया, फला 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 फला, अपने दिल की नहीं सुनी। तो मैंने भी नहीं थी सुनी। खैर कोई बात नहीं, अब टाइम चला गया, या अभी जिन पे टाइम है वो इस वीडियो को देख लें और सेव हो जाए। वो क्या कि आपने चलो डिग्री कर ली है, ठीक है। अब डिग्री के बाद आपने अपनी जॉब कैसे हंट करनी है, कहाँ पे देखना है, किस तरह एक्सपीरियंस करना है, किस तरह एक अच्छा कैरियर आपने बनाना है, किस तरह ग्रोथ की तरफ जाना है, ये सारे टॉपिक्स को मैं आज कवर करूंगी। और मोस्टली जो मेरा टारगेट है वो है फ्रेशली ग्रेजुएट्स जो हैं, न्यूबीज जो हैं, या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो जॉब हंट कर रहे हैं, ये उनके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो क्या था कि जैसे मैंने सीएस किया, हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की जिन्होंने सीएस किया है जैसे कि मैंने किया। अच्छा, उनकी फील्ड, अगर आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और विल पावर भी है कि मैंने इसी चीज में जाना है, मैंने डेवलपर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं और किसी फील्ड की बात नहीं करूंगी, टीचिंग, नर्सिंग, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, जो भी, मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि मेरा उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा अगर एक्सपीरियंस है तो डेवलपमेंट वाली साइड पे है, डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे है, तो मैं उसी पे बात करूंगी। तो जिस तरह सीएस पे बात कर रहे हैं, डेवलपर्स पे बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो इसमें देखी जाएगी वो क्या है? आपकी विल पावर और आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या कि आपको उसमें कितना नॉलेज है, मतलब प्रोग्राम्स आप खुद से बना लेते हो, कैसे कर पाते हो, वो सारा कुछ। अगर तो आपको लगता है कि और आपने ये सोचा हुआ है, स्टार्टिंग से सोचा हुआ है कि मैंने डेवलपर बनना है, आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्यूरिंग योर स्टडीज, स्टडी कर चुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टडी कर रहे हो तो आप उसके रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखना शुरू करो, ठीक है। ट्यूटोरियल्स देख लिए, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी दुनिया की जो यूनिवर्सिटी है ना वो यूट्यूब है, ठीक है, हर एक चीज आपको बताती है। फिर आपने उसमें अपना कोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, अपनी कोर स्किल कह सकते हैं, वो चूज करना है। कैसे कि प्रोग्रामिंग की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, जावा है, डॉट नेट है, ठीक है। आपने फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आपने फ्रंट एंड बनना है, बैक एंड बनना है, वर्ड प्रेस करनी है, क्या चीज करनी है, डॉट नेट में जाना है, पाइथन में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, किस चीज में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज सेलेक्ट करनी है। जब आप ये चीज डिसाइड कर लेते हो ना, आपका एक गोल, एक मिशन बन जाता है कि जी मैंने इस साइड पे जाना है, ठीक है। अब ये आपने अपना रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, ठीक है, जो मतलब छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं जो आप इजीली अचीव कर सको, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? गोल आपका बन गया जी, फॉर एग्जांपल हम वर्डप्रेस को या पाइथन को लेके चलते हैं, डॉट नेट को लेके चलते हैं। आपने ये गोल सेट कर लिया कि मैंने जो ही डिग्री कंप्लीट करनी है मैंने इस चीज में जाना है। अच्छा, आपने अपनी एक स्किल सिलेक्ट कर लिया। अब आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपने क्या करना है? आपने किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। फुल टाइम इंटर्नशिप नहीं कर सकते, आई नो, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स होती हैं, तो आप पार्ट टाइम कर लो, ठीक है। पार्ट टाइम से आपको फायदा ये होगा, ड्यूरिंग आपकी यूनिवर्सिटी में होते हुए आपको एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर उससे और आपको फायदा क्या होगा कि
आप जब ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो आपको इंटर्नशिप पे आप अपने रोल के मुताबिक आप इंटर्नशिप के लिए नहीं जाओगे, आप एज एन जॉब जाओगे एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। अगर इंटर्नशिप करके भी आपको इतना बिल्ड नहीं होता, आप अपने से प्रोग्राम बिल्ड नहीं कर सकते या एक पूरे सिस्टम को नहीं चला सकते, तो आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी। इंटर्नशिप बेशक आपको स्टाइपेंड देती है, नहीं देता, लेकिन आप करो किस लिए? सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए। ये यहाँ तक मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी बिकॉज डेवलपमेंट वाली साइड पे मेरा नहीं था, इतना हैंड्स ऑन नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। तो अगर इस पे आप लोग इंटरेस्ट शो करते हो कि आप चाहते हो कि इस पे सीरीज बने किस चीज़ से रिलेटेड के किस तरह एक जूनियर डेवलपर, छोटा डेवलपर जब ग्रेजुएशन करके निकलता है क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं, किस जगह पे उसको जाना पड़ता है, कैसे पूरी एक जर्नी मेरे हस्बैंड की जिस तरह, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो बता सकते हैं, वो गाइड अच्छा कर सकते हैं। सेकंड आई डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो इसकी मैं बात करूंगी, प्रोग्रामिंग की क्योंकि उसका भी मुझे आइडिया और डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं खुद कर रही हूँ तो उसका मुझे आइडिया। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या एसईओ आती है, गूगल एड्स आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। ई कॉमर्स के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये चीजें आती हैं। अब आप इसमें से किसी एक चीज को पकड़ लो, ठीक है। ग्रेजुएट्स, न्यूबीज, मैं आपको ये कह रही हूँ किसी एक स्किल को आपने पकड़ना है। अगर ग्रेजुएशन कर चुके हो तो भी, अगर कर रहे हो तो भी एक स्किल को पकड़ के उसको यूट्यूब से सीखो, देखो उसमें क्या होता है। ग्रेजुएशन कर ले, अब आपने जाना है इंटर्नशिप की तरफ। इंटर्नशिप करनी है, या मैं बार बार इंटर्नशिप का इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद की हुई है ना, इसलिए मुझे पता है। इंटर्नशिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आपने थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल जब आपने करना है ना तो आपको समझ आएगी। थ्योरी तो हर कोई बताता है, तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा क्या चीज किस तरह करनी है। आपके सामने फेलियर्स, एरर्स, वो चीजें आएंगी जो कि आपको थ्योरी में नहीं बताई जाती। सो आप इंटर्नशिप आपकी होगी लाजमी, ठीक है, आपने करनी उसमें इंटर्नशिप। अब नेक्स्ट आते हैं कि मार्केट में, जैसे मेरे उस्ताद कहते हैं मंडी में, अगर आप मंडी में आते हो तो मंडी में जब आप आते हो तो ऐसे कौन से रोल्स, इन डिमांडिंग रोल्स, अगर मैं बताऊं कि कौन सी, वैसे तो हर रोल या हर डेजिग्नेशन, हर स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आजकल जो एरा चल रहा है मैं उसका आपको बताऊं। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारा एसईओ, गूगल एड्स, कंटेंट राइटिंग, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। उसके अलावा जूनियर डेवलपर लोग देख रहे हैं, अकाउंटेंट लोग देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो होता है उसको हायरिंग उसकी आई हुई है, CSR, बहुत से देखो। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ ना कि जो ये दौर चल रहा है इसमें सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि अगर हमें कोई चीज चाहिए ना, कोई भी चीज बाय करनी है, तो हम सबसे पहले सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, दराज पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, अगर वो चीज लेनी है आप सर्च करते हो, वो चीज आती है, ठीक है, वहां से आप उसको ऑर्डर करते हो। अब ये सारा कुछ हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन हो गया, एक वेबसाइट है उसने ये सारी चीजें अपनी वेबसाइट पे लगा दी है ऑनलाइन, उसको अपनी कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए CSR मैनेजर चाहिए, ठीक है। उसको अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए SEO स्पेशलिस्ट चाहिए, उसको अपने एड्स रन करने के लिए गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए, उसको अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट राइटर चाहिए, उसको अपनी प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से, अपनी इमेजेस अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, फोटो शूट करवाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर चाहिए। तो ये अगर चीजें चाहिए तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें इन डिमांड है, ठीक है। हमने बात कर ली कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, किधर जाना है, कौन कौन सी इन डिमांड स्किल्स हैं। अब आ जाते हैं कि आपने स्किल्स लर्न कहाँ से करनी है, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म से करनी है। यूट्यूब बेस्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब भरा पड़ा है, समझ नहीं आती, वो सही नहीं बताते। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद पहले यूट्यूब से सीखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मतलब यार जो नॉलेज है, स्टार्टिंग नॉलेज है बिगनर्स के लिए कि जिसको ABC का पता चल जाए, वो नॉलेज तो यूट्यूब आपको देता है ना, इतना तो देता है यार, ये झूठ है कि यूट्यूब से नहीं मिलेगा। जो प्रैक्टिकल है या जो एडवांस लेवल का वो तो आपको प्रैक्टिकल करने से मिलेगा। अगर आप कहते हो जी आप नहीं सेटिस्फाई होते आपने फ्री कोर्स यूट्यूब से, फ्री का वैसे भी जो होता है ना वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कदर नहीं करते उसकी लोग, तो आप पेड कोर्सेज की तरफ जाओ। और पेड कोर्सेज का मैं कहूंगी कि ये देखो, किसी को पैसे ना दे देना पाकिस्तानी को, आपने करना है यूडेमी से, कोर्सेरा से, लिंक्डइन से, ठीक है। ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है जो आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से आप कोर्सेज ले लो। अब आपने कोर्सेज भी ले लिए, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन लिए या ग्रेजुएशन के बाद किए, अप्लाई करने से पहले। अब आप जब किसी को भी इंटरव्यू देने चाहोगे ना, तो अगर आपसे वो पूछते हैं ना व्हाट इज SEO, तो आप ऐसे मुंह उठा के नहीं बैठ सकते, भाई SEO क्या होता है, मैं तो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता।
अगर आप यूट्यूब से आपने सुना हुआ होगा ना, तो आपको पता होगा कि एसईओ कहते किसे हैं, क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेसिक नॉलेज यूट्यूब से ही मिलता है, वो आपको वहीं से मिलेगा और आप ले सकते हो, ताकि आप किसी को भी इंटरव्यू देने जाओ ना, एज एन इंटर्न ही बेशक जाओ, तो उसको हो कि यार इसको थोड़ा बहुत आता है, इस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, हम इसको सिखा लेंगे, जल्दी पिक कर लेगा, तो इसको हम हायर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कंपनीज देखती हैं। नेक्स्ट हमने कहाँ पे जाना है? नेक्स्ट मैंने असल में ना थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो इसलिए कि मैं तैयारी नहीं करती, जब भी आती हूँ कोई वीडियो बनाती हूँ तो इसी तरह बना देती हूँ, और फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार ये चीज़ भी मैंने कहनी थी। तो इस दफ़ा मैंने पॉइंट्स बनाए थे, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने कहा कि सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, इसलिए पॉइंट्स बनाए थे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपने करना है अपनी स्टडीज़ के दौरान ही। वो क्या करना है, आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने अपना फाइवर बनाना है, अपना अपवर्क बनाना है। लिंक्डइन बना ली। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि इंटर्नशिप हम लेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपने ये जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन जिसका नाम है, यहाँ पे हायरिंग्स होती हैं, आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल अच्छी बनानी है, मतलब आपने अपना सारा डाटा लिखना है, जो जो आपको आता है वो आपने लिखना है, अपनी पिक्चर लगानी है, कोई डॉल शिंजा और माँ का लाडला इस तरह की नहीं लिखनी, प्रॉपर अपना नाम लिखना है, अपनी डेजिग्नेशन तो नहीं है, लेकिन जो आपको आता है आपने वो लिखना है, ठीक है। क्या आपने पढ़ा है, सारी बायो देनी है। फिर आपने क्या करना है, इंडीड है उसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जॉब्स मिलती हैं। सेकंड, ये तो हो गया प्रोफेशनली, अगर आप किसी भी पोस्ट कोई देखते हो या हायरिंग हो रही है, ये जॉब सर्च पे मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जॉब सर्च कैसे करनी है लिंक्डइन पे, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। सेकंड ये है कि आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट जो भी बंदा है जिसको आप जानते हो, आपका सीनियर है, उससे कॉन्टैक्ट लाजमी रखना है। वो कैसे कॉन्टैक्ट रखना है कि आप अगर डेवलपमेंट के बंदे हो तो डेवलपमेंट का बंदा ही आपका सीनियर है, आपने उससे कांटेक्ट करना। और कांटेक्ट ये नहीं है कि जी हेलो हाय हाउ आर यू, मैंने ये किया हुआ है, नो। सलाम दुआ होगी, ये आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, और विदाउट जिसको आप नहीं जानते वो भी हो सकते हैं। आप फेसबुक पे जाओ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, देखो किसको भेज रहे हो, ठीक है। लिंक्डइन पे जाओ, उस बंदे से कांटेक्ट करो जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है, और फिर उसको बताओ कि मैंने ये किया हुआ है, अगर आपके पास कोई जॉब कोई इंटर्नशिप अवेलेबल है तो आप मुझे बताइएगा, बिकॉज मैं हंट कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत है, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये तरीका है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने हस्बैंड की बात बताऊँ ना, तो उनके कॉलीग्स कह लें, उनके फ्रेंड्स कह लें, अक्सर औकात इससे रिलेटेड मैंने गुड न्यूज़ भी देनी है। अक्सर औकात क्या होता है कि उनको मैसेज आता है कि यार हमें इंटर्न चाहिए इस चीज़ का, तो अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, और फिर क्या जी बंदा ही नहीं होता। तो इस तरह आप हमें बताओगे, मतलब अपने उस रेलिवेंट बंदे को बताओगे, तो उसको पता होगा कि यार ये विलिंग है जॉब करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए, तो अगर कोई भी आती है अपॉर्चुनिटी तो मैं उसको बता दूँ। तो इस तरह आपने लाजमी रखना है, कॉन्टैक्ट रखना है, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या आ जाती है, हाँ, फाइवर अपवर्क की प्रोफाइल बनाने का मैंने बोला था। जो भी न्यूबी है वो फाइवर पे पहले जाए, अपवर्क पे ना जाए, फाइवर पे अपनी गिग्स बनाओ, जो आप इंटर्नशिप में सीख रहे हो या जो आपने सीखा हुआ उसकी गिग बना दो और उसको स्टार्ट कर दो। अब डाटा एंट्री से बेशक स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू हो जाए, या आपको जो भी थोड़ा बहुत काम आता है उसकी गिग बनाओ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बना सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो, लेकिन इस तरह तो नहीं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन लाजमी आ सकता है कि ऑलरेडी इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एसईओ पे ही कर रहे हैं, तो हम तो न्यू भी जाएंगे तो हमें कैसे काम मिलेगा? तो उसकी भी बहुत अच्छी सी ट्रिक है, एक वो माइक्रो गिग में आ जाता है, तो मैं वो भी बताने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं बताऊंगी। तो खैर, अब चलते हैं अपनी गुड न्यूज की तरफ। आर यू रेडी? गुड न्यूज ये है कि मेरे पास है एक जॉब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, पेड अपॉर्चुनिटी है। कोई भी ग्रेजुएट या जो जॉब हंट कर रहा है या जो जॉब करना चाह रहा है, नॉट जॉब, इंटर्नशिप करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए हमें 3 बंदे चाहिए थे, 2 सेलेक्ट हो गए, 1 रह गया। एसईओ की इंटर्नशिप है, अगर कोई भी विलिंग है, कोई भी करना चाह रहा है, तो नीचे कमेंट में अपनी सीवी भेजिएगा, मैं फॉरवर्ड करूंगी, वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और इंटरव्यू दे देंगे। और लाहौर बेस्ड होना चाहिए, प्लस मैं यहाँ पे ये कोड करती जाऊँ कि ये सिर्फ विद इन दिस वीक ही अपॉर्चुनिटी है। ये ना हो आप 2 महीने बाद मेरी वीडियो देख रहे हो, 6 महीने बाद, और फिर मैसेज पे मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं, तो सिर्फ विद इन दिस वीक है या 2 वीक्स की है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करें जो ये करना चाह रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को एंड करते हैं और बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।